नमस्कार मेरे भाई महिम बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक, मुख्य परीक्षा, व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट 24/4/22 को हुआ था ये एग्जाम। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। अपवर्तन के कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्योदय के बाद तक दृष्टि गोचर होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। यह युद्ध 1918 तक चला था। युद्ध संगठन देश है रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्तियों का जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं अन्य के बीच हुआ था। युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भीलागना। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भीलागना। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी एवं भीलागना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी की मुख्य धारा नदी है। इस बांध से बिजली एवं सिंचाई संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों मतलब तांबा से कम तथा अचालकों कांच से अधिक होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम प्रमुख अर्धचालक है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे चिप के निर्माण में किया जाता है। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है। देखिए रीजनिंग तो जानते हैं, BRS को ये लिखा तो इसको B से BCDEMNOP ऐसे लिख देना है। B से कितना ज़्यादा है ये भी इतना कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 ज़्यादा है, 3 इसी में भी ज़्यादा कर देंगे। ओके, इसको तो रीजनिंग हल्का है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे होंगे जिसकी 2 सतहें रंगीन है? n-2 गुना 12 n-2 गुना 12 सतह रंगीन है। 5 n-2 निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? सबको भाग दे दीजिए, देख लीजिए। ठीक, नहीं तो ऐसे कीजिए, पहले ये दोनों A और B का तुलना कीजिए। कोना कोने 7 चौक 88, 28 हो गया। अगर का 33 छोटी बोलिए छोटा हो, ये बड़ा हो गया। क्यों? ये 28 आया था ऊपर पे, ये 7 के ऊपर 28 हो गया था। 33 ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ये छोटा, ये बड़का छोड़ दो, छुटका लग जाए। अभी दोनों 7 11 55 ये छोटा हो गया, यही बड़ा हो गया। ठीक, ये बड़का गोली मारो, फिर छोटका 11 7 55 35 11 44 ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया 7। इसे कर लीजिए, भाग नहीं देना है तो। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में
टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 ईस्वी के दौरान टीपू मारा गया। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर की राज्य का राजा बनाया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज दक्षिणी भूप्रपटज का पाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध खनिज है। इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र SiO2। इसका इस्तेमाल पराया घड़ियां बनाने में किया जाता है। ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी 540 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड निकाल लो, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 5। 2 को 1 बढ़ा दो, 3 को 1 बढ़ा दो, 1 को 1 बढ़ा दो, सबको बढ़ा दो, हो गया। गुणनखंडों को निकालने हो, सबका पावर को 1 बढ़ा दो, हो गया। वही आंसर गुना कर लो। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1919 में। 1919 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? डी नंबर। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 से पूर्व एक पाकिस्तान का एक हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इमाइलेज। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? 80 रुपया था। 25 रुपये छूट में खरीदा कोई वस्तु, 20 रुपया बचाया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तीसरा के बे CA देखिए क्या क्या आंसर है। बी का तीसरा। देखिए बी का तीसरा चल जाएगा। ठीक है। सी का पहला चल जाएगा। ए का दूसरा चल जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी
गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। बीधा 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 बीधा। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है पेरम्बूर 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 में। ये बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री में कार्य नहीं किया? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है राज्य के मुख्यमंत्री में कार्य नहीं किया। क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? ये नंबर। रोगाणुरोधक क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक रोगाणुरोधक रोगाणुरोधक। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है तो उनकी आयु का गुणनफल इतना है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल इतना है तो के 5 वर्ष बाद 3k+5 k+5। दही को दूध में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया। दही को दूध में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? सुनहरा धान सुनहरा धान सुनहरा धान। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? समीर ने कहा सारिका जो है मेरी माता के पोते मम्मी के पोता बेटा पुतहु पुत्रवधू ये पुत्रवधू। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बंधक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बंधक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST मुंबई CST मुंबई CST। पूर्व रेल मंडल कोलकाता। उत्तर पश्चिमी रेल मंडल जयपुर। उत्तर रेलवे मंडल नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज इलाहाबाद। भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी के खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित हो जाती है और रोगी थकान और कमजोरी अनुभव करता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से तथा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं मध्य से नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भारत से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। भारत से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों 3 महाद्वीपों 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, ग्वांड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा भारत में नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना। भाखड़ा नागल बांध निर्माण हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर किया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरे सबसे ऊंचा बांध है। जोगगढ़ सपा स्थित है। जोगगढ़ सपा स्थित शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा द्वारा लिखी शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। मुनिस अल अरबा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लाम मौजूद है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HF का प्रयोग नक्काशीदार कांच के लिए निर्माण किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्रयोग विभिन्न उद्योगों के साथ रोगाणुनाशी के रूप में भी किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? 24वां। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। किस बड़े की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया? उस बड़े का परिकल्पित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4.04। पुंगा घाटी स्थित है। पुंगा घाटी स्थित है लद्दाख में। पुंगा घाटी स्थित है लद्दाख में। पुंगा घाटी स्थित है लद्दाख में। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता है। बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता है। जमींदार। बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता है। जमींदार। मुरला नस्ल है। मुरला जो है नस्ल है भैंस की। मुरला नस्ल है भैंस की। मुरला नस्ल है भैंस की। मुरला नस्ल है भैंस की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? भूमि का वर्गीकरण नहीं है। जरिया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी। सीमा सड़क संगठन
की स्थापना की गई थी 1960 में। 1960 में अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात के राज्य में भरूच जिले में स्थित एक नगर है। यह गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ 4 दिगंबर जैन मंदिर है। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित है। साथ ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक था अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के यदि वेग का प्रारंभिक वेग 3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी k/9। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित करती है? जिंक। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। दाईं और मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं और मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा? दक्षिण। 3 बिंदुओं के मुख्य के विपरीत मुख्य कितनी बिंदुएं होगी? उस तरह का घना 3, 4, 2 होना चाहिए। 3 बिंदु का 3 बिंदुओं के बिंदु 4 हो जाएगा। किसका विपरीत? इसका विपरीत ये होता है। वो एक घर छोड़ के विपरीत होता है। सॉरी। सार्वसम्मितियों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनें। कोशिश को थीटा बराबर हुआ ना। पहला और तीसरा सही है। टामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? टामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। कहाँ? असम में है। असम में है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले रोग होगा, तब अस्पताल होगा, तब भर्ती होगा, उपचार होगा, तब निदान होगा। ठीक। तो रोग आएगा तब ना अस्पताल जाएगा आदमी, तब ना भर्ती होगा, तब ना उपचार होगा, तब ना निदान होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बड़ी झील है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। यह झील जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। इस झील को झेलम नदी के माध्यम से पोषित किया जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों सीटें हासिल हो। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का सीटें हासिल हो। 1/10 1/10। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज
क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे सांस से विलय की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। इसका कारण क्या है? मूल दाब है। क्या है? मूल दाब है। मूल दाब है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। बी। सैन्य था। क्या था? सैन्य था। सैन्य सैन्य सैन्य। पिट्टी पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप अभयारण्य पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सहभोजित। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सहभोजित। सहभोजित। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? निषाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? निम्नलिखित में से किस पादप में परागकण एलर्जी कारक स्थित है? पार्थेनियम। निम्नलिखित में से किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता तत्व स्थल हॉट स्पॉट है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता तत्व स्थल हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट। क्रेपोलेक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6। क्रेपोलेक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6। स्पेथिलिंग कप किस खेल के लिए संबंधित है? स्पेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? 1950 से 52 ईस्वी। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के मध्य डॉक्टर बीबी लाल के निर्देश में किया गया। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित एक पौराणिक पुरास्थल है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। विशाल जमीन में खड़ा होने के बाद 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वह कितनी बार खड़ा होगा कि प्रारंभिक वह जमीन पर बैठा है? 4 बार। देखिए कुल समय 98 बार विशाल जमीन बैठे 15 + 11 26 26 × 3 78 78 20 4 × 5 20। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल में प्राप्त नहीं हुई है? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है?
सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कापेत, 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 कापेत। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2017, 2017, 2017, 2017, 2017। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नगलपुरम, 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 नगलपुरम। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती, वह गैस है। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है CO2, CO2। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 4 आया। अच्छा, 48, 42, 48 में 42 गया। 28, 36 हुआ ना, 48 नहीं हुआ ये, ठीक है। 18, 18 में 14 के बार चाई को ना कोने 4 3 में गुना करो, 6 4 से 12 हुआ, 8 में 2 गया है, ठीक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। एक निश्चित कोड में यदि इतना को इतना का इतना को इतना का कोड टी टी का मतलब डैश, ये मतलब कि ए टी को क्या कहा जाता है? टी को लिखा जाता है ऐस, कैसे ऐसे लिख देगा? ब्रेन को इतना लिखा जाता है ऐन, ऐन को गुना, ठीक है, डी नंबर। शब्द सेरिकल्चर संबंधित, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है रेशम से, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है रेशम से। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़े का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्र का उसमें संबंधित विषय है विटिकल्चर अंगूर की खेती, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पिसिकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मिकल्चर केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आई चोरनिया, आई चोरनिया, आई चोरनिया, आई चोरनिया। निम्न में से कौन सा देश सार्क SAARC का सदस्य नहीं है? ईरान, 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 ईरान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली, पाली, पाली भाषा का।
14 घंटा एक दिन का कितना भाग है? 14 घंटा एक दिन का, 14 घंटा एक दिन का 24 हो जाएगा, नीचे 7 बटे 12। और अनुचुंबकत्व पदार्थ है, अनुचुंबकित पदार्थ है, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित कर होते हैं, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, किसी मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकिसा संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन, रसेल कार्सन, रसेल कार्सन। जब 7 पर पावर 7 हो तो 4 से विभाजित किया जाता तो शेषफल होगा। सात को 8 कर सकते हैं ना, 8 माइनस 1। तिलैया बांध नदी पर स्थित, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है। तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है, तिलैया बांध डैश नदी पर, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है। बराकर, बराकर, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? उल्टा कर रहे ना, 7 खत्म कर दिया ना, 1 खत्म कर दिया, 8 खत्म कर दिया, 0 1 खत्म कर दिया ना, समझे। पहला कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। अभ्रक, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। अभ्रक, 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 अभ्रक। मिलान करें। देखिए, बस 101 वस्तु एवं सेवा कर लागू, 101, 102 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था, 103 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 104 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? इसका परिणाम समान है, इसका परिमाण समान रहता है। किसी दुकानदार के इतना 5 महीने का बिक्री इतना 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 है, इतना औसत बिक्री प्राप्त किया था तो छठे महीने में कितना होगा? 5 महीने का विक्रय मूल्य सब जुड़ जाएगा। औसत विक्रय मूल्य 65 है, 65 गुना 6500 गुना 6, 2 4 1 5, छठे माह के लिए पूरा टोटल। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजे तेंदुलकर, डीजे तेंदुलकर, डीजे तेंदुलकर, डीजे तेंदुलकर, डीजे तेंदुलकर एक भारतीय लेखक और विस्तृत निर्माता थे। उन्हें मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी इस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी इस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज सपोर्ट।